राज तो 15 महीने की कमलनाथ की सरकार में था। हमारी सरकार तो कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रख रही है और हमने ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसी किसी भी घटना में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तुरंत प्रभाव से दोषियों को पर कार्रवाई हो। और हम मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वयं ने पहल की कि ऐसे लोग जिन्होंने बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। और हम किसी भी इस तरह की घटना में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वैसे 5 राज्य 10 दिन में 90% करने का है, 30 लाख बच्चे हैं मध्य प्रदेश में। देखिए, अब मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने लगातार वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अलग अलग सेगमेंट और अलग अलग उम्र के लोगों को जोड़ने का एक क्रमबद्ध तरीका अपनाया है। अभी तक 15 साल से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण हो रहा था, 12 साल के बच्चों का भी टीकाकरण होगा। और निश्चित रूप से कोरोना की इस भयावह महामारी से लड़ने का जो कारगर हथियार है वैक्सीन, उस के उपयोग से निश्चित रूप से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आगे आने वाले समय में भी कोरोना ना फैले। और जो हमें केंद्र सरकार की ओर से दिशा निर्देश मिल रहे हैं हम उसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं। हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिज़ाइन किया था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हमने बहुत ही अच्छे से उसका निष्पादन किया। और उसी का परिणाम है कि IIT अब मध्य प्रदेश के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की स्टडी कर रही है। और हमने जिस प्रकार से लगभग 100% लोगों को दोनों डोज लगवा दिया है, उस सब बातों में हमारी सफलता की अब केस स्टडी हो रही है। IIT इसकी केस स्टडी कर रही है और ये दूसरे राज्यों के लिए भी आगे आने वाले समय में उदाहरण प्रस्तुत करेगी। ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। मैं हमारे सभी वैक्सीनेटर्स को, हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों को जो इस वैक्सीन प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े और उन्होंने सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश में लोगों को वैक्सीन लगाई, उन्हें बहुत बधाई दूंगा। ये निश्चित रूप से हमारी सफलता का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत हुआ है जिसकी पूरे देश में वाहवाही हुई है। सर, उज्जैन में क्यों 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को हटा दिया गया और कहा गया है जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे। देखिए, दिक्कत यही है, खराबी इंजन में है और हटा रहे हैं डिब्बे। जब ट्रेन के इंजन में खराबी होती है तो इंजन को हटाया जाता है। और कांग्रेस का इंजन कौन है? वो नेहरू परिवार, जिसने देश को भी बर्बाद किया और कांग्रेस को भी बर्बाद किया। अब दिखावे के रूप में सोनिया गांधी जी प्रदेश अध्यक्ष, जो कांग्रेस की जो रेलगाड़ी है उसके छोटे छोटे से डिब्बे हैं, उन डिब्बे को हटाने से इंजन की खराबी दूर नहीं होगी। उन डिब्बों को हटाने से कांग्रेस की रेल नहीं चल पाएगी। वो रेलगाड़ी अब डिरेल हो चुकी है, पटरी से उतर चुकी है। और यदि कांग्रेस को सही रूप में पुनः स्थापित करना है तो निश्चित रूप से नेहरू परिवार ने जो बेजा उस पर कब्जा कर रखा है, उस बेजा कब्जे को हटाना पड़ेगा। और यही तो G23 जो नेता है वो यही तो कह रहे हैं। जिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के सिपाही के रूप में कांग्रेस में रहकर काम करने की इच्छा रखी है, उनके साथ कुठाराघात हुआ है। कांग्रेस की ज़मीन पर नेहरू परिवार ने बेजा कब्जा कर रखा है और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस की ज़मीन पूरी तरह से देश की राजनीति में खिसक चुकी है।